and this video is not only for those who are preparing for JEE or NEET. This video is for all of you जो किसी भी चीज़ के एस्पिरेंट हैं, यानी कि चाहे तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम सीए बन रहे हो, चाहे तुम नीट के लिए कर रहे हो, चाहे तुम जेई के लिए कर रहे हो, है ना, या तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इवन दो बोर्ड्स वाले भी या कोई भी बच्चा, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर दोज जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी। सो गाइस, मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो दिसंबर का महीना होता है ना, इस महीने में लोग बहुत प्राउड भी फील करते हैं कि हाँ भाई, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया इस साल में। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अब तो साल ख़त्म हो गया, अब क्या होगा। दोस्त जिनको बोर्ड देना है वो सोचते हैं कि यार बोर्ड में तो सिर्फ 1 या 2 महीने बच रहे हैं। वो जिनको जेईई देना है वो सोचते हैं कि यार 1 महीना भी नहीं बच रहा है, क्योंकि जैन में जेईई अटैम्प्ट होता है मेंस का। और जो यूपीएससी के लिए करते हैं, मतलब एट द एंड हम लोग सोचते हैं कि साल चला गया। एंड हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि यू नो व्हाट, हम एट द एंड फेलियर को फेस नहीं करना चाहते, है ना। हम डरते हैं उस चीज़ को फेस करने से पहले, और हमें फेलियर को फेस करने से ज़्यादा ये डर लगता है कि हम सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे। कि हमारी जो फॉर एग्जाम्पल वो जो सो कॉल आंटियाँ होती हैं, पड़ोस वाली हैं, मेरी तो वो ही नहीं है खैर ऐसी, मतलब पड़ोस वाली तो नहीं है, पड़ोस वाली आंटी लोग तो अच्छे हैं मेरे, बट वो सो कॉल आंटियाँ जो होती है, जो कि सबकी लाइफ में होती है, मेरी लाइफ में भी है, जो कि आके बस एक ही चीज़ पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा निकल जाएगा, इतनी मेहनत करके भी क्या होगा, है ना। एंड यू नो व्हाट, इवन दो किसी के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि मतलब अगर एक पेपर नहीं निकाल पाए 1 साल में या 2 साल की मेहनत करके, तो इतने पैसे लगा रखे तुम्हारे पीछे, एंड स्टिल तुम लोग नहीं निकाल पाए वो एग्ज़ाम, तो क्या फ़ायदा तुम्हें आगे पढ़ाने का। एंड बहुत सारी गर्ल्स भी रिलेट करती होंगी इस चीज़ से कि हाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन कुछ होगा नहीं। और बहुत सारी लड़कियां ऐसे डरती होगी, वैसे आजकल का टाइम है नहीं, बट कुछ ऐसे अभी भी डरती होंगी कि अरे यार कैसे होगा, है ना। एंड यू नो व्हाट, अगर तुम उन लोगों के बारे में सोचोगे ना कि क्या होगा कैसे होगा, तो भाई होगा ही नहीं। सच में वो लोग तो होते ही इसीलिए हैं ना कि तुम्हें डिमोटिवेट करें, वो होते ही इसीलिए हैं, आते ही इसीलिए हैं कि वो तुम्हें डिमोटिवेट करें। बट तुम्हें नहीं होना है डिमोटिवेट। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो स्माइल करो और निकलो वहाँ से। एंड द ओनली थिंग, जो एक ही चीज़ है जो मैंने इस साल इस अपने ड्रॉप ईयर में सीखी है, वो है पेशेंस। अपने आप के अंदर धैर्य जिसे कहते हैं ना। तुम ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटो कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना। यू डोंट हैव टू से, मतलब किसी को भी जाके कहो मत, क्योंकि एट द एंड वो ही आएंगे तुम्हें जज करेंगे, और उनके बारे में सोचो ही मत। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि उन्होंने तुम्हारे पे इतना मेहनत करा है, तुम्हारे पे इतना भरोसा करते हैं। और अगर किसी के पेरेंट्स में भरोसा नहीं करते तो शो करो इनको। ये मत सोचो कि पेरेंट्स भरोसा नहीं कर रहे, मेरा निकले, क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं निकलेगा। अगर तुम ज़्यादा ही सोचोगे ना इस बारे में कि नहीं निकलेगा, तो पता है वो वाली बात सुनी होगी ना कि तुम जिस चीज़ के बारे में सोचते हो वो चीज़ हो जाती है। मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं, अ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो अच्छा बोलो जो आगे चल के IITian बनना चाहते हैं या जेईई निकालना चाहते हैं, तो डेली बोलो कि मैं IITian बनूंगा, मैं एम्स जाऊँगी, मैं जाऊँगा, है ना, और मैं IAS बनूंगा। जो भी है तुम बोलो उसे, वो होगा, क्यों नहीं होगा। और एक पॉइंट भी अपने माइंड में ये मत रखो कि नहीं होगा। तुम्हें चैलेंज करना है खुद को कि क्यों नहीं होगा। जितना तुम सोचोगे ना कि नहीं होगा, उतने तक तुम बहुत कुछ कर लोगे। और अभी भी जो तुम दिसंबर आने के बावजूद सोच रहे हो कि नहीं होगा, अगर तुम सोचो तो अभी भी तुम पे 1 महीना है। उस महीने में हो सकता है सब कुछ ना हो, लेकिन कुछ तो हो ही जाएगा ना। तो यही सोच के बस मेहनत करो। और मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग अभी बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे होंगे, प्रेशर फील कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ। ये वीडियो बनाने का कारण इसलिए कि हम सभी फील कर रहे हैं प्रेशर। सोने जाते होगे तो तुम्हें नींद नहीं आती होगी, पढ़ने बैठते होगे तो तुम्हें लगता होगा नींद आ रही है, क्योंकि ये हम फेस करते हैं। और सबसे अच्छा भाई अपनी सेहत पे ध्यान दो, क्योंकि तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मेरी तो होती है और आप लोगों की भी हो जाएगी अगर ऐसा करोगे तो। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि प्रेशर मत लो। इतना सोच रहे हो कि मतलब कैसे होगा, इससे बढ़िया करो उसे। यू नो व्हाट, आप 100 स्ट्रैटेजी वीडियो देख लोगे और तब भी उन्हें अप्लाई नहीं करोगे। इससे बड़े एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उस पर काम करो। चाहे तुम हफ्ते में 2 ही चैप्टर कंप्लीट करो, लेकिन उन्हें कंप्लीट करो। चाहे अभी तुम सोच रहोगे कि दो चैप्टर कंप्लीट करने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन एक बार सोचो तो सही। अगर तुम जैन के लिए प्रिपेयर नहीं करे, तुम अप्रैल के लिए कर लो। दो करके भी तुम पहले हफ्ते में 2 ही करोगे, अगले हफ्ते में तुम बढ़ जाओगे, तुम 4 करोगे, 5 करोगे, धीरे धीरे करके हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। और सिलेबस का बाहर एक ऐसी चीज़ है जो लगता है बहुत है, लेकिन कंप्लीट करने लगो ना वो हो जाता है। हमारे टीचर कहते थे, एक बहुत अच्छे टीचर थे हमारे फिजिक्स के, वो कहते थे कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, सब्जेक्ट की ऐसी चीज़ है, अगर हम उसकी तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं ना, वो हमारी तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं। तो अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम उस पर 1 घंटा अपना आउटपुट देंगे, तो हमें वो
काम आएगा, वो आगे के चैप्टरों में भी देगा हमें आउटपुट, है ना। तो बस दिस वीडियो इज़ जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि भाई डोंट बी फील प्रेशराइज्ड, और बस भाई हंसते रहो, मतलब ठीक हो जाएगा सब, मतलब ये मानो कि हो जाएगा। डोंट बी फील वेरी बैड कि मैंने क्यों करा। अब तुम अगर रिग्रेट भी कर रहे हो ना कि ऐसा क्यों हुआ, तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो तुम आ चुके हो ना इस चीज़ में। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में बस यही सीखा है कि जब तुम किसी चीज़ में आ जाओ तो उसे कंप्लीट करके छोड़ो। और जेई नीट यूपीएससी तो काफ़ी बड़े बच्चे देते हैं, जेई नीट और जो भी जो मतलब कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये इनका अटैम्प्ट करने का, इनको देने का मतलब यही नहीं होता कि बस तुम कुछ अचीव करके तुम फेल नहीं होगा तो फेलियर बन जाओगे। ये इसलिए होता है कि तुम काफ़ी कम एज में कुछ ज़्यादा अचीव कर लो, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो वही कॉन्फिडेंस पाने के लिए, मतलब वही जब तुम कुछ बड़ी चीज़ बहुत कम उम्र में पा लेते हो ना, तो उसके बाद तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट आता है कि तुम्हें और कुछ पाना है लाइफ में। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होते हैं तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करते, पर ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी एट द एंड कि भाई हो जाएगा, सबका होगा, वही वाली बात है, सब होगा और सब अच्छा होगा। थैंक यू। और गाइस एट द एंड मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा मतलब मैनिफेस्ट किया था मैंने कि 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे एट द एंड ऑफ द दिसंबर, बट यार मैं ही खुद ही रेगुलर नहीं थी, बट होप सो क्या पता अब हो जाऊँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कर देना, नहीं लगेगा तो मत करना, ऐसा कोई वो नहीं है कि करो मतलब अच्छा लगा तो कर देना। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।